हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि मेरा हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 75 नंबर क्वेश्चन होता है। कितना? तो टोटल क्वेश्चन 75 नंबर होता है, जो कि जीके और जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं, जो लगभग आपको 30+ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो सेट हो जाएगा आपका रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है उसकी कमी से होने वाले बीमारी से जुड़ा सुमेलित है? तो देख रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी से हो जाता है। अंशोत्सर्जन में सफलता होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। इंसुलिन जो डायबिटीज इंसिपिडिस होता है ये गलत हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा इसमें क्या, इंसुलिन जो हो जाएगा एडीएच वेसोप्रिन की कमी से होता है। किसमें? तो एडीएच वेसोप्रिन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडिस। और टेटनी जो हो जाएगा पेरोथॉर्मिन्स की कमी के कारण होता है। और देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस जो होता है इनम्यूलिसिन की कमी के कारण जो होता है डायबिटीज मिलिसिटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के आँख में निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें जाना होगा कि मानव के आँख में कौन सा लेंस होता है। तो मानव के आँख में जो होता है लेंस होता है, नहीं कि दर्पण होता है। पहला कवर करते हैं कि मानव के आंख में क्या होता है, तो लेंस होता है। तो लेंस में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसमें देखिए प्रकाश का अपवर्तन कौन है, प्रकाश का परिकिरण नहीं हो जाएगा, प्रकाश का प्रक्षेपण नहीं हो जाएगा। रिफ्लेक्शन तो दर्पण में होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में पार कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूरेनियम नामक तत्व क्या है? तो देखिए ट्यूरेनियम नामक तत्व क्या है, धातु, उपधातु नहीं है, उपधातु, धातु और अधातु। देखेंगे तो ट्यूरेनियम जो होता है एक प्रकार का उपधातु है। तो उपधातु की संख्या देखेंगे हम, तो बोरोन हो जाएगा आपका उपधातु, बोरोन के बाद हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन के बाद हो जाएगा आपका जर्मेनियम, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम, पोलोनियम आदि जो होता है ये सभी जो होता है उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए द्रव द्वारा जो होता है भिगाने की प्रकृति जो होता है किस पे निर्भर करेगी, द्रव तथा सतह के बीच कोण पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन है? तो इसमें तो हो जाएगा हाइड्रोजन H3+ वाला जो हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भारत में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष में प्रारंभ किया जाता है? तो देखिए वह 7 दिवसीय पर्व जो होता है बोहांग बिहू जो होता है, इसी के ऊपर जो होता है असमिया नववर्ष मनाया जाता है। अब महोत्सव जो होता है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अध्यंग पटकई या माजुली ये सभी जो होता है असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। तो देखिए हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग आए थे। कब आए थे? तो 629 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णा और गिरना नदियाँ निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो देखिए पूर्णा और गिरना नदियाँ जो है ताप्ती नदी के जो हो जाएगा सहायक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पे जो हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है 0 होता है, 0 हो जाएगा। और वही आपको बता दें कि भूमध्य रेखा पर कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। और अगर बात कर दे भूमध्य रेखा, अगर बात कर दे पोल के, तो पोल पे क्या होता है? महत्तम होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मीटर लंबाई वाला एक तख्त जो है ज़मीन पर इस प्रकार झुका हुआ है कि उसका एक सिरा ज़मीन पर टिका हुआ है और दूसरा सिरा जो है ज़मीन से 1 मीटर ऊपर उठा हुआ है। तख्त पर 4 न्यूटन का भार धकेलने के लिए लगाया जाता है। प्रयास या आभास ज्ञात करें। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? लोड बाई इफोर्ट होता है। देखिए तो लोड इसमें कितना दिया गया है, लोड मैकेनिकल एडवांटेज इसमें कितना दिया गया है? तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें 4 दिया गया है और लोड कितना दिया गया है? 48 दिया गया है। एफोर्ट निकालना है तो आप इसको निकालिए, बच्चों 48 12 इसका हो जाएगा, 12 न्यूटन इसका एफोर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि जो है फेफड़ा के बीच विद्यमान होता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस तो दिमाग में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा नहीं, पीनियल भी नहीं हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस ग्लैंड जो होता है फेफड़ों के बीच ग्रंथि में पाया जाता है, कौन सा, तो थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर नहीं देखे थे ना, इसको देख लेते हैं। स्वाद को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी होती है। तो देखिए स्वाद को परखने के लिए अगर बात करते हैं तो जिहासनी तंत्रिका जो होती है, ये जो जीभ से रिलेटेड है, आपको देख सकते हैं कि जिहासनी तंत्रिका जो होता है ये वाला रिलेटेड हो जाएगा इससे, स्वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 31 क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना की गई थी। तो देखिए NDC की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो देखिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ना ही विकसित था, ना ही विकासशील था, नहीं अविकसित था, कौन सा, तो अल्प विकसित और रुद्र था, रुका हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जित अंगों को सही मिलान किया गया है। तो मेढक, देखिए मेढक उसका उत्सर्जित अंग वृक्क, त्वचा, मुख एपिथेलियम नहीं हो जाएगा, मानव वृक्क सेबलम ते भी नहीं होगा, आंसू ग्रंथि तो है लेकिन सेबलस ग्रंथि नहीं हो जाएगा। केचुआ में जो हो जाएगा ग्रसनली और अधिवर्णीय और पटिया नेफ्रिडिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे का एक स्रोत जो है 2 सेकंड में 320 बार कंपन करती है। यदि हवा में तरंग की गति 240 मीटर पर सेकंड हो तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा क्या बोला गया है कि 2 सेकंड में कितना कंपन कर रही है, तो 320 कंपन कर रही है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो जब आवृत्ति हम निकाल लिए तो v बराबर n लेमडा के थ्रू हमको निकाल लेना है। तो v बराबर n लेमडा के थ्रू हमको क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य की निकालना है। तो v बराबर कितना दिया गया है, 240 दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। तो देखिए 24 8 दूनी 16 1.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन को पहचानेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है। तो बात सही है कि कहीं पे ले जाएंगे वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है तो 1 ही kg हो जाएगा। बट जबकि स्थान के अनुसार उसका भार में जो होता है बदलाव होते रहता है। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान जो होता है सेम होता है। वही अगर किसी वस्तु को जो है पृथ्वी पर रखिएगा और चंद्रमा पर रखिएगा तो दोनों को डिफरेंट करते हैं। तो पृथ्वी पर मान लीजिए 60 kg हो जाएगा, तो वही अगर चंद्रमा पर जाएगा तो 10 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी न्यूटन मानिए, इसको kg नहीं, न्यूटन लीजिए उसको, हाँ, क्योंकि देखिए पृथ्वी का भार जो है चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी का भार जो होता है 1/6 होता है। तो वही देखते हैं कि अगर मान लेते पृथ्वी का भार 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार हमारा कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर भार हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए भार में डिफरेंट हो रहा है लेकिन द्रव्यमान में सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में कौन सी अपने संगठन के लिए दृष्टिकोण से सुमिलित नहीं है। तो पीतल किससे, तो पीतल तांबा और जस्ता सही हो जाएगा। गन मेटल तांबा टीन और जस्ता भी सही हो जाएगा। नाइक्रोम जो हो जाएगा निकेल आयरन और क्रोमियम सही हो जाएगा। सोल्डर जो होता है लेड होता है सोल्डर में, और जिंक नहीं होता है। तो कौन कौन से होता है सोल्डर में, पीबी प्लस एसएन कहने का मतलब टीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलना चाह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मिजेन लोपेज मुनेज एक ही स्पर्धा में लगातार पाँच ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। तो देखिए कौन में, मिजेन लोपेज नुनजैन किस खेल से संबंधित है, तो पहलवानी से संबंधित है। और ये कहाँ से हैं, तो ये क्यूबा देश से हैं, क्यूबा देश से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, किस देश की केंजा लाइली को दुनिया के पहले मिस एआई घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो देखिए मादा प्रजनन कोशिका की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अंडा जो हो जाएगा मादा प्रजनन कोशिका का भाग हो जाएगा। वही अगर नर प्रजनन कोशिका के भाग बोलेंगे तो शुक्राणु इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मादा प्रजनन बोल रहा है तो इसका अंडा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग जो होता है गुणसूत्र होता है। तो डाउन सिंड्रोम और क्या बोल रहा है, बालक बोल रहा है, तो गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा, XY हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत हीटर पर 2 किलोवाट रेटिंग की गई है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का खपत जो होता है 4 प्रति किलोवाट है। हीटर का 3 घंटे उपयोग करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 किलोवाट बोला गया है और क्या बोला गया है कि 4 प्रति किलोवाट है, तो 4 प्रति किलोवाट हो जाएगा और 3 घंटा खपत किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनिया 8 और 8 24 रुपया हो जाएगा डायरेक्ट। अगर यही अगर हम किलोवाट दिया गया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो यूनिट के अंदर आ जाएगा। लेकिन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटती नहीं है उसको कौन सा होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में सोनार की मदद से मापा जाता है। तो देखिए सोनार की मदद से किसको मापा जाता है, तो हवाई जहाज़ की दूरी को, गलत हो जाएगा। इसके दूरी रडार को मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वायुयानों की ध्वनि पिच, ये भी गलत हो जाएगा। पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा को ज्ञात करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। नेक्स्ट का हो जाएगा, सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो हो जाएगा सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किस भारतीय अभिनेत्री को यूनेस्को इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए यूनेस्को इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है किसका, यूनिसेफ इंडिया का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, तो करीना कपूर को जो है यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। वही अगर यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला जो है आपका तमिलनाडु में रखा गया है, और पहले स्पेस पोर्ट की आधारशिला आप देखते हैं तो यहाँ श्रीहरिकोटा में बताया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका जो है ALP का 75 नंबर क्वेश्चन में आप जो होते GK और GS के 35 क्वेश्चन देख लिए। ये जो है यहीं पे समाप्त होता है, और ये हो गया आपका पूरा हो गया। देखिए नेक्स्ट में आगे नहीं है कुछ, और इसका PDF जो है आप टेलीग्राम थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। अब देखिए आपका एग्जाम जो है नज़दीक आने वाला है, तो आप इसको देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। आपका पर डे जो है 3 से 4 आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा ALP का। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।